हेलो एवरीवन। मैं आपके लिए लाइब्रेरी साइंस की 2020 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करके लेके आई हूँ। फर्स्ट 50 क्वेश्चन हैं ये। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देख रहे हो 2014 का क्वेश्चन पेपर लाइब्रेरी साइंस का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था ग्रोथ ऑफ द लाइब्रेरी। ये कौन से लॉ से रिलेटेड है? जो रंगनाथन ने 5 लॉ दिए थे उनमें से ये जो है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म के 5th लॉ से रिलेटेड है। उसके बाद जर्नल पब्लिकेशन बाय डीआरटीसी। जो जर्नल पब्लिकेशन पब्लिश्ड होती है डीआरटी से, वो कौन सी है? पब्लिश्ड जर्नल होती है पत्रिका, तो वो होती है लाइब्रेरी साइंस विद ए स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन। लाइब्रेरी साइंस विद ए स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद थर्ड है रिसोर्स शेयरिंग इज ए पार्ट ऑफ। जो लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग होती है वो किसका पार्ट होती है? लाइब्रेरी कोऑपरेशन का। जो लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग है ये मॉडिफाई और डेवलप नेम है इसका। उसके बाद है इंटर लाइब्रेरी लोन। यही फोर्थ क्वेश्चन था कि मॉडिफाई और डेवलप नेम के लाइब्रेरी कॉरपोरेशन का क्या है? वो है रिसोर्स शेयरिंग। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन था इंटर लाइब्रेरी लोन, लोन ऑफ बुक फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज। इंटर लाइब्रेरी लोन क्या होता है कि अदर लाइब्रेरी से जो बुक लोन पे लेते हैं वो। उसके बाद है शेयर्ड कैटलॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर लाइब्रेरी लोन। उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे होते हैं? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो किससे रिलेटेड होता है? तो ये होता है रेग्रेशन एनालाइज इन concern with prediction। इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। जो इंटर लाइब्रेरी लोन का रिसोर्स सेंटर है वो कहाँ पे है? जेएनयू न्यू दिल्ली में। उसके बाद रंगनाथन पर्सन हु फर्स्ट स्टार्ट टू वर्क फॉर लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन इंडिया। जो लाइब्रेरी की डेवलपमेंट के लिए जिसने विकास के लिए जिसने काम शुरू किया वो है एस.आर. रंगनाथन। उसके बाद 10th क्वेश्चन है एफ आई डी फाउंडेड बाय एफ.आई.डी. किसके द्वारा? पॉल आउटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन। पार्ट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का पार्ट क्या है? एक्विजिशन ऑफ बुक, सर्कुलेशन और कलेक्शन। जो फोर्थ, ये 3 ही पार्ट होते हैं और इसके अलावा जो भी होगा वो नोट में होगा। 1910 लाइब्रेरी मूवमेंट ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1910। सियाजीराव गायकवाड़ सेकंड के द्वारा किया गया था। जो लाइब्रेरी आंदोलन था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था और कब किया गया था? सियाजीराव गायकवाड़ द्वारा 1910 में लाइब्रेरी आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद स्टाफ एक्सचेंज इज द पार्ट ऑफ। स्टाफ एक्सचेंज के किसका पार्ट होता है? रिसोर्स प्लानिंग का। उसके बाद फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लाइब्रेरी एक्ट। लाइब्रेरी एक्ट का जो पहला घटक है वो क्या है? प्रिलिमिनरीज, प्रस्तावना। उसके बाद है लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट इज पब्लिकेशन। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स इज पब्लिकेशन ALA। विच मेड लाइब्रेरी नेटवर्क वेरी कन्वीनियंट। लाइब्रेरी नेटवर्क को सुविधापूर्वक किसने बनाया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। द एक्रोनियम FID, मतलब कि FID की फुल फॉर्म बतानी है किस उसी तरह से जिस तरह से वो बनी है, तो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद है लाइब्रेरी एक्ट। इट मीन टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ लॉ एंड लेजिस्लेशन। लाइब्रेरी एक्ट का मतलब होता है कि लॉ और लेजिस्लेशन के द्वारा जो फॉर्मेट तैयार करना। रिसोर्स शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल इन एरिया ऑफ लाइब्रेरी यूजर। रिसोर्स शेयरिंग जो लाइब्रेरी यूज़र थोड़ी ना शेयर कर सकते हैं। हम बुक शेयर कर सकते हैं, कलेक्शन शेयर कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल शेयर कर सकते हैं, लेकिन यूज़र को शेयर नहीं कर सकते एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी में। एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अमोंग लाइब्रेरीज इज कॉल्ड रिसोर्स शेयरिंग। जो डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज करना जो है क्या होता है? रिसोर्स शेयरिंग। इट
फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1949 में कहाँ हुआ था? तमिलनाडु, ये मद्रास में है। द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया, ALA। फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ये 1948 में। लाल कमेटी मेनली किसके लिए सेटअप होती है? एम.लिव साइंस के लिए। हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स हैव पास्ड लाइब्रेरी लेजिस्लेशन? 11। ALA लार्जेस्ट ओल्डेस्ट एसोसिएशन इन इंडिया। ALA जो है लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट एसोसिएशन है इंडिया की, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। कोर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज बीइंग इम्पोर्टेड बाय DRTC एक्सेशनशिप, मतलब वो कोर्स जो DRTC के द्वारा इम्पार्टेड किया गया है। ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन ओरिजिनल नेम क्या है? लाइब्रेरी एक्सेशन एसोसिएशन UK। उसके बाद 29, व्हाट इज कॉल्ड नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन? नेशनल लेवल एसोसिएशन ऑफ पर्सनल एंगेज्ड इन लाइब्रेरी प्रोफेशन। ILA बुलेटिन जो है वो जर्नल ऑफ ILA की है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? क्वार्टरली। उसके बाद है रीडिंग सेंटर, स्टोरी हावर, एस्टेब्लिश एग्जीबिशंस और रीडिंग टू लिटरेचर इलिटरेट्स फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन सर्विस। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बाय SR रंगनाथन 1930 में, वेयर एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लेके आए थे रंगनाथन 1930 में एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में। एक्सटेंशन सर्विस इज ए स्पेशल फीचर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, मतलब पब्लिक लाइब्रेरी में जो सर्विसेज दी जाती हैं वो। मोबाइल सर्विस कॉल्ड रंगनाथन ने जो मोबाइल लाइब्रेरी को क्या कहा था, क्या नाम दिया था? लाइब्रेरी ऑन व्हील। उसके बाद 36 जो मैनेजमेंट है, ऑब्जेक्टिव टू गेट मैक्सिमम आउटपुट्स। मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है? मैक्सिमम आउटपुट को, परिणाम को प्राप्त करना। हु प्रोपाउंडेड मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन? ह्यूमन रिलेशन की जो मैनेजमेंट थ्योरी है वो किसने दी थी? मायो ने। हु क्लासिफाइड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विद लाइब्रेरी मैनेजमेंट? E.J. इवांस ने क्लासिफाइड साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट के विद लाइब्रेरी मैनेजमेंट E.J. इवांस ने दिए थे। भारत में मानकों को निर्धारित करने वाली प्रथम संस्था कौन थी? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। SP डे क्रॉप्स का मीनिंग क्या होता है? टीम वर्क। ये जो है कैटलॉग का भी मतलब होता है लाइब्रेरियन हैज़ राइट टू टेक डिसीजन इन द लाइब्रेरी। ये क्वेश्चन ऐसे था कि किसके पास ये अधिकार होता है लाइब्रेरी में कोई भी निर्णय लेने का, तो वो लाइब्रेरियंस के पास होता है। गाइडलाइन स्ट्रक्चर ऑफ लाइब्रेरियन मीनिंग स्ट्रक्चर ऑफ द लाइब्रेरी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द लाइब्रेरियंस। उसके बाद है विद डिफरेंट टाइप ऑफ organizational charts are meant for different type of libraries. Yes. उसके बाद है मैनेजमेंट इन द स्पिरिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी इज द ब्रेन ऑफ। ये एक वो किसी ने कहा था कि मैनेजमेंट जो है आत्मा है किसी भी संस्था की, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी की तो ब्रेन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी।